तीन मांत्रिक पार्ट 12 बी। जीवदत्त और लक्षदत्त ने पहले राजा को सच्ची बात बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका डर था कि वास्तविक समाचार बताने पर राजा संपत्ति के साथ जादू वाली थैली को भी उनसे छीन लेंगे। इसलिए उन पर काफ़ी दबाव डालने पर भी वे अपने निर्णय पर डटे रहे। परंतु जब राजा ने सिपाहियों से उन्हें 4-5 कोड़े लगवाए, तब उन्होंने जान बचाने के डर से शुरू से लेकर अंत तक की सच्ची कहानी सुना दी। राजा इस पर खुश होकर हंसता हुआ बोला, तो यह संपत्ति तुम लोगों की नहीं है, जिसे तुम दोनों आपस में बांटने की दुष्टता करते हो। हमारे राज्य के विधान के अनुसार जिस संपत्ति का मालिक को गुलाम हो जाता है, उसकी संपत्ति राज्य की हो जाती है। तुम लोगों ने अपने छोटे भाई पिंगल को गुलाम के रूप में बेच डाला है, इसलिए अब वह हमारे राज्य के नागरिक अधिकारों से वंचित हो गया है। और तुम लोगों ने दूसरों की संपत्ति हड़पने की कोशिश की, साथ ही इस संपत्ति को राज्य के खजाने में नहीं पहुंचाया और ना राजा या अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसलिए तुम दोनों को इस अपराध के फलस्वरूप 20-20 साल का कारावास दंड दे रहा हूँ। महाराज, दया करके हमें छोड़ दीजिए। हमें संपत्ति और वह जादू की थैली भी नहीं चाहिए, लेकिन स्वतंत्र होकर जीवन यापन करने की आज्ञा दे दीजिए, या हमको दरबार में कोई छोटी मोटी नौकरी दीजिएगा। जीवदत्त और लक्षदत्त दोनों हाथ जोड़कर राजा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन राजा उन्हें छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल न थे, क्योंकि प्रजा के बीच जाकर वे शासन के विरोध में प्रचार करेंगे और उनमें असंतोष फैलाएंगे। इसलिए राजा ने यही सारी बातें विचार कर पुनः कहा, तुम दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हारी सजा अनिवार्य है। हाँ, तुम्हारी माता बूढ़ी है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारी माता को सरकारी खजाने से उसके जीवन पर्यंत प्रति माह 10 मोहरें मिलती रहेगी। यह फैसला सुनाकर राजा उद्यान की ओर चले गए। सिपाहियों ने जीवदत्त और लक्षदत्त के पैरों में लोहे की जंजीरें डाल दी और उन्हें कारागार में ले जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दोनों भाई अपनी दुर्गति पर पछताने लगे। अब वे महसूस करने लगे कि उन्होंने अपने भाई और माँ के साथ बड़ा अन्याय और अक्षम्य अपराध किया है। वे सोचने लगे कि आपस में झगड़ा न करके उस जादू वाली थैली को माँ के पास ही रह देते तो हमारे सामने जिंदगी भर पेट भरने में कोई तकलीफ न होती। एक साथ भारी संपत्ति को देखते ही हम लोग आंखें रखते हुए भी अंधे बन गए हैं। इस प्रकार सोचते हुए वे अंधकार, बदबू, गीली ज़मीन और दीवारों के बीच नरक समान लगने वाली उस अंधेरी कोठरी में पश्चाताप करते सो गए। उधर अपने भाइयों की धोखेबाजी के परिणाम स्वरूप पिंगल नाविक का गुलाम बन गया था। नाविक ने पिंगल को अपने जहाज़ के अन्य गुलामों के साथ डांडे चलाने वाली जगह पर स्थित लोहे की पटरी से बांध दिया। सवेरा होते ही जहाज़ का लंगर उठा दिया गया और नाविक का आदेश पाकर गुलामों ने डंडे चलाकर जहाज़ को धीरे धीरे समुद्र के अंदर पहुंचा दिया। महानाविक जैसे देखने में शरीफ मालूम पड़ता था, लेकिन वास्तव में वह एक नामी समुद्री डाकू था। व्यापार का माल एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में ले जाने के बहाने वह इस बात का पता लगा लेता था कि किस बंदरगाह में किस जहाज़ पर कैसा माल लादा जा रहा है, और फिर उस जहाज़ को समुद्र के बीच में रोककर लूट लिया करता था। वह लूटे गए जहाज़ के लोगों को क्रूरता के साथ समुद्र में डुबाकर जान से मार दिया करता था। पिंगल ने भल्लूक केतु द्वारा सिखाए गए मंत्र को याद करने की बहुत कोशिश की, पर बहुत माथापाची करने पर भी उसे कुछ याद न आया। इससे बड़ा निराश हो गया। वह समझ गया था कि उसके भाइयों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए इस नाविक के हाथ निर्दयतापूर्वक गुलाम के रूप में उसको बेच दिया है, लेकिन अब वह कुछ भी करने में असमर्थ था। वह जानता था कि उसके भाई माँ को फिर पहले की तरह
ही मारपीट करेंगे और उसकी सारी संपत्ति हड़प कर अपनी बुरी आदतों में बर्बाद कर देंगे। पिंगल रात दिन यही सोचता रहा था कि इस गुलामी की ज़िंदगी से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। एक दिन समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। तूफान के झोंकों से बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। उन लहरों के थप्पड़ों से जहाज़ सूखे पत्ते के समान डगमगाने लगा। नाविक सबको खतरे की चेतावनी देते हुए जहाज़ में इधर उधर घूम रहा था। उसी समय तूफान की लहरों में डरा-मगाता हुआ एक और जहाज़ उसे दिखाई पड़ा। महानाविक ने दूरबीन से उस जहाज़ को बड़े गौर से देखा। वह एक बहुत बड़ा जहाज़ था और विदेशों के साथ व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता था। नाविक जानता था कि प्रायः ऐसे जहाज़ों में बहुमूल्य हीरे, ज़वारात और अत्यंत कीमती माल लदे होते हैं। तूफान में फंसे दोनों जहाज़ अपनी पूरी ताकत लगाकर डूबने से बचने की कोशिश कर रहे थे। महानाविक ने सोचा कि ऐसी हालत में थोड़ा साहस करके यदि व्यापारी जहाज़ को घेर लिया जाए तो अपार दौलत उसे हाथ लग जाएगी। उसके अपने आदमी ऐसे खतरों के अभ्यास है, जबकि व्यापारी जहाज़ के कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ नौका ज्ञान ही रखते हैं। यह विचार आते ही महानाविक ने अपने अनुचरों को वैसा ही आदेश दे दिया। उस भयंकर तूफान के बीच भी उसके अनुचर अपने हथियार लेकर व्यापारी जहाज पर टूट पड़ने को तैयार हो गए। पिंगल अन्य गुलामों के साथ अपनी सारी ताकत लगाकर डांड चला रहा था। धीरे धीरे उसका जहाज व्यापारी जहाज के निकट पड़ता जा रहा था। नाविक अपने मुख्य अनुचरों के साथ मस्तूल से लगकर दूरबीन से व्यापारी जहाज को ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक वह भय से कांप उठा और उसने चीखता हुआ यह आदेश दिया, जल्दी जहाज़ पर तीरों की वर्षा करो और अपना जहाज़ वापस पीछे करो। यह व्यापारी जहाज़ नहीं है। उस जहाज़ के लोग हमारे जहाज़ पर जलते हुए कपड़ों के साथ तीर छोड़ रहे हैं। सावधान। नाविक की बातें अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सामने के जहाज़ से जलते हुए तीर नाविक के जहाज़ पर गिरने लगे। कुछ तीर नाविक के अनुचरों पर गिरे जिससे उनके कपड़े धू-धू कर जल उठे। तभी नाविक पुनः चिल्ला उठा, सारे गुलामों को मुक्त कर दो ताकि वे डांडों की जगह तलवार लेकर जहाज़ की रक्षा में लग जाए। कहानी और है।